किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, किसानों की समस्याओं का कैसे समाधान हो और किसान कैसे उन्नति करें, यही मंत्र जो मूल मंत्र है वो यहाँ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में दिया गया था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और किसानी खेती की बड़ी नॉलेज भी रखते हैं। श्याम बिहारी जी, एक चीज़ बताइए, आप देख रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है। 3 दिन तक प्रशिक्षण वर्ग भी यहाँ पर चला था, आपने भी तमाम यहाँ पर अपने उद्बोधन दिए। कैसे लगता है आपको किसानों की आय दोगुनी होगी और उनकी परेशानियाँ दूर होंगी? देखिए, आय दोगुनी नहीं, इससे भी ज़्यादा होगी। हमारा एक सूत्र है, किसान खेत पर गाय, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि और कृषि आधारित उद्योग। यदि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि होती है और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होती है तो आय दोगुना नहीं, इससे ज़्यादा होगी। पहला तो काम है कि हम जिस विषय पे काम कर रहे हैं कि गाय का, बैलों का मेन उत्पाद प्रोडक्ट है वो मूत्र और गोबर है, और गौवंश के लिए हम 365 डेज कैटल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के अनेक चारे हैं। मैं चूँकि झांसी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भारत सरकार का संस्थान है IGFRI ग्रासलैंड है, वहाँ पर चारे की अनेक वैरायटी है। उसमें से एक वैरायटी है नेपियर, बहुवर्षीय नेपियर बाजरा घास, सूडान है, झिंझुआ घास है, जो एक बार लगा दो 6 साल तक लगी रहती है। तो पहले क्या होता है कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण के यहाँ 1 लाख गाय थी, कोई संकट नहीं था। उनको कोई गायों को सानी खली चोकर थोड़ी देना पड़ता था, जंगल थे। तो गाय हमारे लिए लाभकारी इसलिए थी कि हमको दूध मिल जाता था और मूत्र गोबर खेतों के लिए चला जाता था। तो हम लोगों ने एक अभियान लिया है, वो है पशुओं के लिए 365 दिन हरे चारे का प्रबंधन। उसमें हम बहुवर्षीय चारा लगाएंगे, एक दली के साथ 2 दली करेंगे, जिससे गायों का खिलाने का खर्चा हमारा 90% कम हो जाएगा। 10% सूखा चारा और खली चुनी चोकर दे दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे दे तो वो केवल बहुवर्षीय 1 दली 2 दली चारे में पूरी तरह से मात्रा है। और हम एक गाय से 10 से 12 किलो गोबर, 5 से 7 लीटर मूत्र बह ना पाए, गोबर जल ना पाए, गोबर गैस की स्थापना हो। किसान यदि खेत पे ही रहेगा, वहीं पर गोबर गैस लगा हुआ है, तो उसे LPG की भी आवश्यकता नहीं है। और उसका मेन प्रोडक्ट है बायोगैस की स्लरी, उसका जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत बना के खेत में डालेगा। मिट्टी में पाए जाने वाला अर्थवर्म फिर से पैदा हो जाएगा। वो छिद्र के, धरती के अंदर लाखों छिद्र करता है, ऊपर का पानी नीचे चला जाएगा। मैंने अपने खेत में वाटर लेवल 14 फीट ऊपर किया है। तो बुंदेलखंड का मैं चूँकि रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड में पानी और गाय को समस्या के रूप में देखा जाता है। मैंने उसका एक समाधान दिया है कि आप हर किसान 10 फुट वाटर लेवल ऊपर ला सकता है। हर किसान अपने घर पे बंधी हुई एक गाय, एक बैल, एक बूढ़ी गाय, एक बूढ़े बैल से प्राकृतिक खेती कर सकता है। एक गाय से 5 से 7 एकड़ की प्राकृतिक खेती हो जाती है और जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां पैदा होंगी, तो हॉस्पिटल का बढ़ता हुआ खर्चा वो रुक जाएगा। आपको लग रहा है कि किसान जागरूक हो रहे हैं इसको, मतलब अपना? नहीं, मैं अब सरकार ने तो अभी चालू किया है। इस देश में 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो मूत्र गोबर के लिए गाय पाल रहे हैं। सरकार ने अभी चालू किया है और सरकार ने इसके सारे सब एक्सपेरिमेंट देख लिए, प्रयोग देख लिए, खेतों का निरीक्षण करा लिया। सरकार ने जो अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि हम दोगुनी आय करेंगे, ये तो अभी उन्होंने बात दोगुनी कही है। अब थोड़े देखिए, आज आने वाले 5 सालों में आपका बेटा IIT पास हो जाएगा, वो कहेगा, आपसे कहेगा, पापा मैं तो खेती करूंगा, खेती आधारित उद्योग लगाऊंगा। खेती सबसे बड़ा आय का साधन है। एक दाना बोते हैं, 200 दाने प्राप्त होते हैं। लेकिन बीच की जो सरकारें रहीं, उनका खेती पर फोकस नहीं रहा, पशुधन का उन्होंने कोई ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं किया। तो अब जो सरकार का पूरा ध्यान है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश में 2,59,000 किसान हैं जिनके खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है। देसी गौवंश 1,90,00,000 है। यदि सबके पास एक गाय हो तो इस देश, अभी उत्तर प्रदेश में 70 लाख और गाय की आवश्यकता है। तो हम लोग एक किसान एक गाय अभियान चालू किया है। अभी किसान मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश के 6 जगह 1,000 किसानों का प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण होना तय हो गया है। आज जो है, अभी जैसे प्रशिक्षण दिया गया था तो तमाम जो पदाधिकारी आए थे, इनको कह दिया गया कि जाइए और किसानों को ये बात बताइए। ये 3 दिन का शिविर लगेगा। उनको गौमूत्र और गोबर से बनने वाले सभी तरह के खाद, कीट नियंत्रण, गौपालन, गाय के लिए चारा, मूत्र गोबर का उपयोग, मूत्र गोबर के गुणधर्म, प्राकृतिक खेती के लाभ, खेती आधारित उद्योग, वो होगा खेती पर आधारित केवल हो। ये संगठन का काम था। किसान जो टारगेट पे, तो लग रहा है कि किसान को पूरा टारगेट, किसान को पूरा टारगेट आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जिसके घर में गाय होगी, जिसके घर में खेती होगी, लोग कहेंगे मैं इसी के लड़के से शादी करनी है। इसके घर में गाय और खेती नहीं है तो ये इसका भविष्य असुरक्षित है। जैसे कोरोना में लोग शहर के भाग के गाँव आए थे, अब हम किसान को इतना समृद्ध बनाने वाले हैं, इतना आत्मनिर्भर बनाने वाले, इतना स्वावलंबी बनाने वाले हैं कि लोग शहर ना जाके शहर के लोग गांव की तरफ पलायन होने वाले हैं आने वाले समय में। जब गांव में एग्री इंडस्ट्रीज होगी, आटा बनेगा, दालें, तेल, मसाले बनेंगे, उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा, दुनिया के लोग कहेंगे हमें भारत के गांव का खाद्यान्न चाहिए जो ऑर्गेनिक फूड है, नेचुरल फूड है। तो भारत के प्राकृतिक खाद्यान्न की मांग सारी दुनिया को में क्रिएट होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, श्याम प्रसाद गुप्ता जी थे और सीधा
ये कह रहे हैं कि देखिए वक्त धीरे धीरे बदल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को ये बताया जा सके कि गाय और गोबर से कैसे स्थिति बदली जा सकती है, किसान की जो आय है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। और ये भी मंथन इस किसान मोर्चा से प्रशिक्षण वर्ग में हुआ था और धीरे धीरे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में इसी तरीके से कैंप लगाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। यानी सरकार किसी भी मोर्चे पर किसानों से चूकना नहीं चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।